आज भारतीय रसोई मंडी की तरफ से विरन की तरफ से कार्यक्रम किया गया है, धरना प्रदर्शन किया गया, काफ़ी दूर से लोग यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? और आज काहे के लिए लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, क्या दिक्कत आई है सामने? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे ये माता रसोइयाँ जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, आप अपना नाम और मैं हरदेव सिंह कुशवाहा चंदौली जनपद से शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी का हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है दोहरी नीति अपनाती है, क्योंकि ये रसोइयों को इतना कम पैसा दे करके इनसे काम लगभग 8 घंटा लेती है। सरकार ये काम लेती है जो चपरासी के जगह चपरासी जो काम करता है वो भी काम रसोइया से सरकार लेती है। और टीचर लोग जो हैं इनको इतना दायित्व दे देते हैं कि अपने घर पर जाने के बाद अपने घर का भी कोई काम नहीं कर पाती हैं, इतना थक जाती हैं। लेकिन सरकार ये पैसा इतना कम दे रही है, जैसे नरेगा को पैसा जितना देती है सरकार, वो भी पैसा इन लोगों को नहीं दे रही है, एक मजदूर के बराबर भी नहीं पैसा दे रही है। तो मैं ये कहना चाहूँ, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को कम से कम 10,000 वेतन तो इनको देना चाहिए सरकार को, जो मानदेय के रूप में दे रहे हैं। इनको कम से कम काम लेने में इनको 10,000 का हक बनता है, देना चाहिए। और मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार जब आएगी तो इन लोगों को मैं ज़रूर संतोषजनक पैसा देने का काम करूंगा। हमारा जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुआ था कि सरकार आएगी तो हम इनको करेंगे। अभी तक इनको कितनी तनख्वाह मिलती है और कितना काम करना पड़ता है, इसके बारे में बताइए। ये तनख्वाह इनको 75 रुपये, मतलब एक दिन का 75 रुपये। अब मान लीजिए कि ये 2,000 रुपये में पूरे 1 महीना काम करती हैं। और इनको मैं बताया ना कि 10,000 कम से कम 10,000 रुपया इनको देना चाहिए। 8 घंटे काम लेते हैं। काम क्या क्या करवाया जाता है? इनसे काम करवाया जाता है, जैसे झाड़ू लगवाया जाता है। झाड़ू लगवाने के बाद पहले टीचर लोग को जो है वो नाश्ता उसमें से बना करके ये भी काम ये लोग लेते हैं, तो ये नहीं लेना चाहिए इनको। इन रसोई का काम इतना केवल है कि ये बच्चे जैसे अपने घर के बच्चों को पालते हैं, उस तरीके से जितने बच्चे हमारे आते हैं कॉलेज में, उसमें सबको जो है खाना बना करके अच्छे ढंग से खिलाती हैं, पिलाती हैं, मांजती हैं, धोती हैं, संहार करके इनको घर छोड़ देना चाहिए था। लेकिन ये करते क्या हैं कि इनसे इसके बाद जो है झाड़ू दोबारा लगवा करके इस और पूरा जिम्मेदारी दे देते हैं कि इनको जो है बंद करके पूरा कमरा वगैरह ताला वाला दे करके, मतलब इतना काम इनसे नहीं लेना चाहिए। और इतना काम ले रहे हैं तो इसके बदले में इतना पैसा 10,000 देना चाहिए। यही है सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सरकार जो है महिला सशक्तिकरण की बात करती है और एक तरफ महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर देने की बात करती है और सबका साथ सबका विकास का नारा भी देती है और महिलाओं को खाते में पैसा देने की बात करती है, और उसके बावजूद भी महिलाएं धरने प्रदर्शन पर बैठ जाती हैं। उसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, बात तो यह है, सभी जानते हैं कि ये जो कहते हैं इनका सारा जो है सारा वादा फेल है। ये तो कहे थे कि घर घर मैं फ्री में गैस दूंगा, लेकिन आज गैस का दाम कितना हो गया? आज जब चुनाव आया है तो उसमें 200 रुपया घटा दिए। 450 रुपये घटा दिए? नहीं, 450 ने पहले तो 200 घटाए, 200 के बाद जो है फिर जब किसी प्रदेश में जो है 400 घटाए। लेकिन ये घटाने का क्या मतलब है? आज चुनाव आया है और वो तो कहे थे कि सबके खाता में घर घर जो है सब सारे लोगों के खाता में पैसा जो है भेजेंगे। कभी किसी के खाता में गया काला धन वाला पैसा? नहीं गया। तो ये तो जुमला टाइप का बात करते हैं। इनको सारे लोग जानते हैं कि ये करते हैं ऐसा काम। तो मेरे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार को अब तक भी सोच लेना चाहिए कि इन लोगों को इतना कम पैसा दे करके काम ले रहे हैं, इनको 10,000 रुपया देना चाहिए। और अल्फाज के साथ मैं आपकी बात खत्म करूंगा। सर, अगर ये जो आपकी मांगे हैं, अगर ये मांगों को नहीं पूरा होते, अगर नहीं होती है पूरा, तो अगला कदम आपका क्या होगा? तो लड़ाई जारी रहेगा इसी तरह। जो है इतने दूर दूर से प्रदेश के कोने कोने से ये नारी शक्ति तो इतना तगड़ा शक्ति है, आप खुद जानते हैं कि नारियों का जहाँ लग जाती हैं वहाँ अपना हक हुकुम के लिए लड़ाई लड़ेंगी। हम लड़ते रहेंगे जब तक ये नहीं करेंगे। धरना प्रदर्शन अभी तो ये चेतावनी के रूप में इनको कहा जा रहा है। अगर मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हम लड़ाई संघर्ष हमारी
माताएं लड़ती रहेंगी और इनका सहयोग सब लोग देते रहेंगे। चंद्रा, मैं राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के पदाधिकारी हैं, संयोजक राष्ट्रीय। और हमारी अनुरोध है विज्ञापन से कि जितनी रसोइयाँ बहनें हैं उन लोगों को अस्थायी किया जाए और उन लोगों को 12 महीने का पेमेंट मिलना चाहिए। उन लोगों का पेमेंट 10,000 होना चाहिए और जो रसोइयाँ निकाली गई हैं उनको पुनः फिर से रखा जाए। और रसोइया बहनें हमारे अध्यापक हैं, ठीक है। और ठीक है, बताओ नाम बताइए। मेरा नाम लाल मणि मध्य प्रदेश प्रभारी है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मैं रसोइयाँ के लिए दिन रात एक करता हूँ और मैं सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि ये जो 8 घंटे काम करती हैं 9 बजे से 4 बजे तक, जो एक टीचर है 60,000 पाता है, 60,000 पाता है, वो 10-12 बजे जाते हैं, 12 बजे जाते हैं। जो मेरी रसोइयाँ हैं जो 2,000 और 1,500 रुपये पाती हैं, वो 8 बजे से लेकर 4 बजे तक जाती हैं और इसको धमकी भी दी जाती है कि आप काम करना करो, नहीं तो बाहर चली जाओ। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार जो हमारी है वो मेरे रसोइयों को कम से कम 10,000 और अस्थायी रूप में किया जाए और दुर्घटना बीमा जो उनका बनता है वो भी दिया जाए, तब मेरी रसोइयाँ बहनों को आगे चल कर के कुछ गुजारा बसर करेंगे। मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ।